तो नल कुवर मणिग्रीव उद्धार। भगवान ने अकासुर बकासुर तड़ावत धेनुकासुर सकटासुर पूतना सब राक्षसों का वध किया। एक दिन की बात है, आप लोगों ने भ्राता जी के द्वारा एक कथा श्रवण की होगी। भगवान ने बचपन में माखन चोरी की है। दादा, ये भागवत का प्रमाण है। आप एक बात बताइए, हमें सबसे सुंदर दुनिया में कौन है? सबसे सुंदर दुनिया में कौन है? तो विद्वान कहते हैं कि सबसे सुंदर दुनिया में अप्सराएं। और आप ये समझ लो, 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। एक दिन भगवान, मैं से कथा तो आप श्रवण कर चुके, एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। एक समय भगवान माखन चुराने के लिए चले, तो वहां ग्वालिनी बड़ी चालाक थी। उसने जहां मटकी थी, उस मटकी के पास में एक घंटी बांध दी और जवाब दिया कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरऊ नाए बजी, माखन ग्वाल बालन को दियो, घंटी फिरऊ नाए बजी, जमीन पे फैलाओ, घंटी तो नाए बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले, क्या कर रही है? अरे पगली, पिटवाएगी क्या? तो जवाब दे रही है घंटी कि महाराज, शायद आप नहीं जानते, आप आए हम नाए बजे, माखन फैलाओ हम नाए बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो हम नाए बजे, लेकिन यहाँ संत और विद्वान बैठे हैं। दादा, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है, और जब तक आप भोग के समय घंटी नहीं बजाएंगे तब तक भोग पूर्ण नहीं माना जाता। एक दिन की बात, भगवान जिद कर रहे, मैया से बोले कि गैया चराने जाऊंगा। मैया ने जवाब दो, तू छोटा है, वहां भूख लगेगी। बोले नहीं मां, भेज दे। भगवान गैया चराने के लिए गए तो वहां प्रभु को नहीं बल्कि ग्वाल बालों को भूख लगी। भगवान ने इशारा दिया, जाओ, यहां से कुछ दूरी पर स्वर्ग की कामना में ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो सभी यदुवंशी पहुंचे, ब्राह्मणों से कहा, महाराज भोजन दे दो। ब्राह्मण बोले, कौन हो? बोले, मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मण बोले, अरे अहिर का मारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? अरे भागो यहां से। भगा दिया। भगवान से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले, किससे मांगा था? बोले, महाराज ब्राह्मणों से। बोले, तुम बावरे हो, क्या करना है? अब की बार फिर जाओ और जाए के भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। भगवान की आज्ञा पाए कि ग्वाल बाल फिर पहुंचे और अब की बार भोजन परीक्षित ब्राह्मणियों से मांगा। ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और यदुवंशियों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखो तो ब्राह्मणियों को वरदान दिया, जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन की बात, भगवान बोले हैं ग्वाल वालों से कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा घर से कुछ दीन था, वो भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मठा।
भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन जब मधु नाम के सखा पे प्रभु की नजर पहुंची तो विचार किया उस मधु ने कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब मधु पे पहुंची तो महाराज वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। प्रभु ने उस मधु के होठों को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया, प्रभु की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। अब भगवान वापस आए तो देखा ग्वाल वाल भी गुफा में बंद। भगवान ने ध्यान धर के देखो, जवाब दो बारे ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। परीक्षित, आप बताइए कि बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है, वो इतनी सुंदर है, तू बनाए हुए वालों कितनो सुंदर और कितनो चालाक होवेगा। और देखा जाए ना तो भारत देश के लोग बहुत चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में, सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले भैया हमें हिंदी ना आते, दो चार शब्द हिंदी के सिखाए दो। सेव वाला बोला आ जाओ। आगे पहुंचे, बोलिए क्या क्या सिखाना है। जवाब दिया, जो हमारी दुकान पर ग्राहक आता है वो हमसे कहता है सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो। वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते हाँ भैया कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम बोल देते कि तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अब अंग्रेज को सेव वाले 3 बातें सिखा दी, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अब सेव वाला चला गया, अंग्रेज को उसी दुकान पे खड़ा कर गया। महाराज एक लड़की आई, लड़की खड़ी हो गई, अंग्रेज से पूछने लगी भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है। अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उसे उतना ही आता था, बोले 50 रुपए। लड़की बोली दिमाग खराब है क्या। अंग्रेज बोला हाँ हाँ कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। तो कहते हैं ना भारत देश के लोग सामने वाले को कुछ भी सिखा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले मेरी परीक्षा ले रहे हो, अरे जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। चुटकी बजाई भगवान ने, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाल हैं या नकली ग्वाल वाल हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब गए तो देखा ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे। वहीं रास्ता में रोको और रोक के जवाब दियो ब्रह्मा जी को, थक जाओगे, इतने मत भागो। और तुम्हें पता है कि तुम हमारी परीक्षा लेवे को चले हो, अरे जिसे तुम खुद तुम्हारा पिता हो। क्योंकि कहावत है कि जो पिता हो सकता है, कितना भी जवान हो, कितना भी बूढ़ा हो, लेकिन बच्चों के लिए बाप बाप होता है। बाप की बराबरी आप जीवन में नहीं कर सकते। क्षमा याचना मांगी, अंतर ध्यान हुए।